This conference will now be recorded. हेलो। आपने चैप्टर नंबर 11 भी अटेंड नहीं किया, 12 भी अटेंड नहीं किया, 13 भी एक आध दो अटेंड किया है ना, चैप्टर 3 अटेंड किया ना 4 अटेंड किया। इतने दिन तक तुम सो रहे थे क्या? सर मैं कनेक्ट नहीं हो रहा था ना, बोला तो था। अब तो तुमको इतनी अक्ल नहीं है जी कि क्लास में अगर कनेक्ट नहीं हो रहे हो तो टीचर से बात करनी चाहिए, फोन लगाना चाहिए। इतने सारे चैप्टर तुम अब कवर कैसे करोगे? सवाल ये है, जो हो गया वो हो गया। अभी क्या सोल्यूशन है वो तुम्हारे मेरे पास? ट्यूशन में हो जा रहा है, ट्यूशन में चल रहा है अभी। अच्छा, मैं ट्यूशन की तुमको पूछा क्या कि ट्यूशन में क्या चल रहा है? मैंने पूछा ना कि स्कूल में तुमने जो जो किया वो कहाँ तक कवर हुआ है। सर नोट्स तो बना रहा हूँ मैं स्कूल के। कितने चैप्टर का नोट्स बना लिया है? अभी चैप्टर 1 बस कंप्लीट बचा है, अभी चैप्टर 1 बस है जो बचा हुआ है, बाकी चैप्टर सभी बचे हुए हैं। कितने के नोट्स बना लिए, क्या क्या बना लिया, स्टेटस बताइए। सर मेरा चैप्टर्स के नोट्स, सर मेरा इंटीग्रल्स हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हो गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, वेक्टर हो गया है, प्रोबेबिलिटी हो गया है, और कम्युनिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हो गया है। और अभी चैप्टर 4 लिख रहा हूँ मैं। कल 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 सुबह की क्लास तक कोई भी एक चैप्टर बताओ जो कंप्लीट करके रखने वाले हो। तो मैं अपलोड कर दूंगा ना आज ही। कौन सा चैप्टर करने वाले हो? सर वेक्टर्स अपलोड कर दूंगा मैं आज ही, मतलब जितने ठीक जितने है, हो गए वो सब अपलोड कर दूंगा। अपलोड नहीं करना, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? यस सर। व्हाट अबाउट यू, अपलोड भी कर देना वहां पे जहां अपलोड करते हो और मुझे सेंड भी कर देना। यस व्हाट सर। अबाउट यू वंश? यस सर। सर अभी रिलेशन फंक्शन नहीं है, मैं तो अटेंड कर रहा था सारी, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लिया मैंने। मैट्रिक्स की एमटीजी सॉल्व कर लिया और डिटर्मिनेंट्स की मैट्रिक वो एमटीजी बची है, और बाकी पुराने गुड, वेरी चैप्टर गुड। बाकी सब वो कवर है, नोट्स कंप्लीट है, और एमटीजी भी, प्रोबेबिलिटी और का अपलोड एमटीजी भी कर। लगाया है कि नहीं लगा? यस सर, उसमें लगाया प्रोबेबिलिटी का था। प्रथम, अभी तुम डेली क्लास अटेंड करोगे, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है? यस सर। और जो भी डाउट आएगा वो तुम पूछो क्लास में, और प्रिपेयर हो के आओ क्लास में, ठीक है? यस सर। रिलेशन का तुमने वीडियो देखा कि नहीं देखा? तुमको लिंक शेयर किया था मैंने। नहीं सर, कल तो नहीं देख पाया, ट्यूशन थी कल। आज देख लूंगा। आज तुम पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे और कल मैं तुमसे वाइवा ये पूछूंगा चैप्टर 1 का, ठीक है? यस सर, यस सर। चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो अगर किसी को टाइप्स ऑफ रिलेशन में कोई डाउट है तो पूछिए, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो। एनीवन? चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। चारुल, पढ़ना शुरू करिए। Yes, sir. Types of function. The notion of a function along with some special functions like identity function, constant function, polynomial function, rational function, modulus function, sigma function, etc. along with their graphs have been studied in class 11. Addition, subtraction, multiplication and division of two functions have also been studied. As the concept of function is of paramount importance in mathematics and among other disciplines, as well as we would like to extend our study about function from where we finished earlier. In this section, we would like to study different types of function. Consider the function f1, f2, f3 and f4 given by the following diagram. In figure 1.2, we observe that the image of distinct elements of x1 under the function f1 are distinct, but the image of two distinct elements 1 and 2 of x1 under f2 is same, namely b. Further, there are some elements like e and f in x2 which are not the image of any element of x1 under f1, where all elements of x3 are the images of some elements of x1.
Under F3, the above observation leads to the following definition. Definition 5. Function x is एक मिनट defined. बेटा, एक मिनट, ये डायग्राम पहले हम समझ लें। अभी चारुल ने जो पढ़ा वो इन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा है। ये डायग्राम क्या बताते हैं, ये सारे के सारे फंक्शन है कि नहीं। पहली बात तो फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई एक सिंगल आउटपुट होना चाहिए। तो आप सारे में ऑब्जर्व कर लीजिए कि सारे जो इनपुट बॉक्स हैं सबको आप समझ रहे हैं, ये सारे इनपुट वाले हैं, ये सेकंड वाले आउटपुट वाले हैं। तो जितने भी इनपुट हैं उसके यूनिक इनपुट आउटपुट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हर एक के यूनिक आउटपुट आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो सारे फंक्शन के डायग्राम है। अब इन फंक्शन में हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ फंक्शन है जो एक इनपुट एक आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट एक आउटपुट आ रहा है। बट यहाँ पे देखो कि कुछ एलिमेंट छूट गए हैं, जिनके ई और एफ ऐसे एलिमेंट है, ऐसे आउटपुट है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं, किसी का भी आउटपुट नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि ई और एफ अभी भी आउटपुट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो एलिमेंट जो है वो एक ही इमेज जो है वो आउटपुट आ रहा है, सेम आउटपुट आ रहा है। 1 का भी आउटपुट भी है और 2 का भी आउटपुट भी है, इसमें कोई डाउट क्या? प्लीज रिस्पॉन्ड। तो आपकी आवाज कट रही है। ओके, ये इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले डायग्राम में क्या हो रहा है? अभी आ रही है क्या? हाँ सर, अभी आ रही है। में क्या लिखा है, पढ़िए बुक में। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है आपकी। पढ़िए F1 डायग्राम के बारे में क्या लिखा हुआ है। नेटवर्क पुअर है क्या? अभी आ रही है आवाज? तो बीच बीच में कट जा रही है। अभी आ रही कि नहीं आ रही? चलो ठीक आ रही है। क्या बोल रहा है वो पढ़ो। फिगर 1.2 डायग्राम, फिगर 1.2 दैट वहां से पढ़िए आदि। In figure 1.2, we observe that the image of distinct elements x1 under the function f1 are distinct, but the images of two distinct elements 1 and 2 of x1 under f2 is same, namely b. Further, there are some elements like e and f in x2. एक मिनट देखिए, यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है, सारे इनपुट का डिस्टिंक्ट आउटपुट आ रहा है, लेकिन यहाँ में क्या लिखा है, पढ़िए आगे पढ़िए। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है, कट कट के आ रही है। Further, there are some elements like e and f. बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आप रिस्पॉन्ड करिए। यस सर, थोड़ा स्लिप होके आ रही है पर कट रही है, कट जा रही है, बीच बीच में कट जा रही है। कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। Yes. Further, there are some elements like e and f in x2 which are not images of any element of x1 under f1, while all the elements of x3 are images of some elements of x1 under f3. The above observation lead to the following definitions. So definition भी पढ़ना है। देखो ये चारों डायग्राम को अगर देखें तो पहले वाले डायग्राम में क्या है, हर एक इनपुट का सिंगल सिंगल आउटपुट आ रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट x2 में छूट रहे हैं।
मैं आपको समझा रहा हूँ डायग्राम की, सारे उनके आपको आउटपुट दिख रहे हैं, लेकिन x2 में दो एलिमेंट ऐसे हैं E और F की जो कभी आउटपुट नहीं है, ठीक है। वैसे ही हम देखें तो F2 में क्या हो रहा है कि जो E और F x2 में है जो किसी का भी आउटपुट नहीं, लेकिन दो एलिमेंट है 1 2 जिनका सेम आउटपुट है B। लेकिन डायग्राम 3 में देखें तो x3 के सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसको जो किसी ना किसी के आउटपुट है, ठीक है। और x4 में अगर हम देखें तो फोर्थ डायग्राम में अगर हम देखें x4 में, तो इस पे भी ए बी सी डी किसी ना किसी के आपके एलिमेंट है, किसी ना किसी के जो है आउटपुट है। लेकिन F3 में ये हो रहा है कि दो इनपुट 1 और 2 का एक आउटपुट है A, और F4 में सारे सिंगल सिंगल इनपुट के सिंगल सिंगल आउटपुट है। ये सिचुएशन समझ में आ रहा है, चारों डायग्राम। अगर ये 4 डायग्राम समझ में आ गया तो ये इस टॉपिक का मैप है, ये यही पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये डायग्राम आप ऑब्जर्व करके कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए मुझे, रिस्पॉन्ड करिए। समझ पा रहे हैं सर। नंबर 5 करंट पे पढ़िए। तेरा माइक ऑफ है, वॉल्यूम बढ़ा। चलो पार्ट तुम पढ़ो। The function f(x) to y is defined to be 1 1 if the images of distinct element of x under f are distinct. That is, for every x1 x2 elements x, fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x2. Otherwise, f is called many one. ठीक है, देखो 4 वर्ड आपको समझना है, 4 बेसिक वर्ड्स मैं आपको समझा रहा हूँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे सारे लोग। पहली चीज तो ये है कि 1 1 का मतलब क्या है, जैसा जैसा लिखा है वैसा मीनिंग है। 1 1 का मतलब है हर एक इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये 1 1 इस तरह की चीजें चल रही है, ठीक है। ये 1 1 है। क्या F4 भी 1 1 है? F1 और F4 को 1 1 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट, प्लीज रेस्पॉन्ड करिए। बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। और आपका ये जो सेकंड वाला है F2 वाला है और F3 वाला है, इसको 1 1 बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। 1 1 क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि 1 1 है भी नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे 2 लोगों का एक ही रोल नंबर, इस तरह की चीज हो गई, तो इसको बोलते हैं मैनी वन। क्या बोलते हैं इसको? मैनी वन। तो मैनी वन में क्या क्या आ रहा है? F3 आ रहा है, F2 आ रहा है, इसमें कोई डाउट है क्या? तो पहली चीज हो गई 1 1, डेफिनेशन पे आएंगे। दूसरा वर्ड हो गया आपका मैनी वन। मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होगा उस पर हम लोग आएंगे, बात करेंगे। तो 1 1 समझ गए आप, मैनी वन समझ गए, एंड देन अब आते हैं एक और वर्ड जिसको बोलते हैं ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे छूट गया है, ई छूट गया, ए छूट गया, ठीक है। तो क्या क्या नहीं छूटना चाहिए? तो यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट के कोई ना कोई किसी ना किसी का आउटपुट है, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑन टू मैपिंग कौन कौन से हो गए? ऑन टू मैपिंग या ऑन टू फंक्शन कौन कौन से हो गए? F3 जो है वो भी ऑन टू है, F4 भी ऑन टू है, ये समझ में आ रहा है। अरे मुंह में ताले क्यों लगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हूँ कुछ बोलेंगे आप लोग? यस सर। ठीक है, ऑन टू आप समझ गए। अब ऑन टू के बाद आते हैं इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग वो होता है जिसपे क्या होता है कि कुछ एलिमेंट छूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे पहले वाले में छूट गया, देखो ई और एफ किसी का भी इमेज नहीं, यहाँ पे ए ई और एफ छूटा हुआ है, ये भी किसी की इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन जो है वो इनटू फंक्शन कहलाते हैं। तो F1 और F2 जो है वो इनटू फंक्शन है। तो ये 4 वर्ड आपको समझ में आ रहा है? 1 1, मैनी वन, ऑन टू, इनटू, ये 4 वर्ड समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। Yes sir, आ गया। Yes sir. मैथमेटिकली यस अगर बात करें तो यही हो रहा है ना कि अलग अलग इनपुट के लिए अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं। मतलब फॉर एवरी, अगर हम ये कहें कि अगर इनके इमेजेस इक्वल हैं, इफ f of x1 इज इक्वल टू f of x2, अगर इमेज इक्वल है, f लगने के बाद वो इमेज बन जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्री इमेज भी इक्वल है। ये समझ में आ रहा है क्या? ये 1-1 का डेफिनेशन है। अगर F1, अगर इस तरह से कोई सिचुएशन हो जाता कि A और B, जैसे यहाँ पे 1 है सपोज, ठीक है, 1 और 2 दोनों का इमेज अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या है? 1 और 2 भी आपस में इक्वल है। ये इफ पार्ट है। अगर इमेज इक्वल है और प्री इमेज भी इक्वल हो जाए, मतलब वो क्या है? 1-1 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, देखो बी वाले में ऐसा नहीं हो रहा है। F1 जो है वो F2 के इक्वल है कि नहीं है? देखो दोनों बी आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन क्या 1-2 के इक्वल होता है? नहीं। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये समझ लो कि ये तो आपस में इक्वल नहीं है ना। F1 जो है वो किसके इक्वल नहीं है? F2 के। इसका मतलब क्या है? 1 भी 2 के इक्वल नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया सर। Yes, sir, आ गया। लेकिन Yes, लेकिन sir. मैनी वन में क्या हो जाएगा? मैनी वन में क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पे F1 किसके इक्वल है? F2 के, लेकिन 1 जो है वो 2 के इक्वल नहीं है। ये चीज, ये कंडीशन समझ में आ रहा है? जो चीज आप डायग्राम में देख रहे हो उसी को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हो और कुछ नहीं। क्लियर है क्या? Yes, sir. जल्दी बताइए। अच्छा, Yes. अभी डेफिनेशन पे हम लोग आएंगे, Yes, बाद sir. में आएंगे। अभी तो ऑब्जर्वेशन चल रहा है, ठीक है? इन डायग्राम को जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखिए, एक चीज अब ऑन टू के बारे में मैं कुछ बताऊं आपको। ऑन टू के बारे में बता रहा हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि F1 का इमेज क्या है? A है। F2 का इमेज क्या है? वो भी A है ना? F3 का इमेज क्या है? ये वाले मैं बता रहा हूँ, थर्ड वाले डायग्राम। F3 का इमेज क्या है? बोलिए। अरे बेवकूफों की B. तरह क्लास में मत बैठे रहो, जब B. पूछ रहा हूं तो बोलो। F3 इज इक्वल टू B है। 12th पहुंच गए, अभी तक वही बिहेवियर है, बेवकूफों की तरह बिहेव कर रहे हो। 1 2 3 4 सबके इमेज लिखे, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ऑन टू का मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी आउटपुट, तो इसको ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल। अभी यहाँ इसके एलिमेंट्स को अगर x बोल रहे हो, इसके एलिमेंट्स को अगर y बोल रहे हो, तो इसको लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंगिंग्स टू x3। ये चीज समझ में आ रहा है? हर एक y के लिए जो x3 में बिलोंग कर रहा है, देयर एग्जिस्ट x इन x1, है ना? हर एक के लिए है ना? फॉर एवरी y देयर इज x और नॉट। इसी को ऑन टू का डेफिनेशन बोलेंगे आगे चल के, ठीक है? ये ऑन टू है। अब हम सीधा डेफिनेशन पे आते हैं कि बुक में डेफिनेशन क्या लिखा है। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आएगा। चलिए डेफिनेशन नंबर 5 पढ़िए करणप्रीत। पार्थ तुम पढ़ो। Sir, a function f x belongs to y is defined to be 1-1 or injective पंचोर वीडियो ऑन क्यों नहीं है आपका? if the images of distinct elements of x under f are distinct. That is, for every element x1, x2 elements x, f x1 equals to f x2 implies x1 equals to x. Otherwise, f is all 1-1. देखिए, आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. देखिए, डेफिनेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अ फंक्शन f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y। इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको कि f इज अ मैपिंग फ्रॉम x टू y? ये पढ़ा कैसे जाता है भाई? पहला सेट x है और दूसरा सेट y है, दोनों कनेक्टेड है, उस रूल को f बोलते हैं, इसी को फंक्शन बोला जाता है। 1-1 का एक नाम है, इसको बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, इसको नोट कर लीजिए। अगर 1-1 वर्ड नहीं आएगा तो इंजेक्टिव आएगा, सॉरी। अगर 1-1 वर्ड आया है या इंजेक्टिव आया, दोनों का एक ही मतलब है। तो फंक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, तो कौन से फंक्शन को इंजेक्टिव बोल रहे हैं, कौन से फंक्शन को इंजेक्टिव बोल रहे हैं? ऐसे फंक्शन जो 1-1 होते हैं, उसी का दूसरा नाम है आपके इंजेक्टिव फंक्शंस, ठीक है? इंजेक्टिव फंक्शंस कब कहेंगे किसी भी फंक्शन को? अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लो और दोनों एलिमेंट के इमेज इक्वल है और इंप्लाइज की वो इमेज के
प्री इमेज भी इक्वल है, मतलब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, और साथ में इसका मतलब ये है, ये इफ पार्ट है। अगर ऐसा है, इफ ऐसा है, इफ इट इज समथिंग लाइक दैट, और ये देन पार्ट भी ऐसा है, देन इसको क्या बोलेंगे, 1-1 बोलेंगे। अदरवाइज अगर बराबर नहीं है, मतलब f1 जो है x1 के तो इक्वल है, f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल तो है, लेकिन x1 x2 के इक्वल नहीं, मतलब क्या हो जाएगा, ये मेनी वन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मेनी वन? यस सर। चलिए, तो Yes, sir. फाइनली डेफिनेशन ये बन गया, फाइनली डेफिनेशन ये बन गया, क्या डेफिनेशन बन गया कि भाई 1-1 के लिए डेफिनेशन ये बन गया कि इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो देन क्या होना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको 1-1 बोला जाता है। और अगर ऐसा नहीं है, कैसा है, इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 तो है, लेकिन x1 जो है वो x2 के इक्वल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। ये चीज समझ में आ रहा है क्या, 1-1 और मैनी वन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, इसको सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में किस तरह बोलेंगे इसको, एक आसान सी लैंग्वेज में किस तरह से बोलेंगे कि अगर आउटपुट सेम है, अगर आउटपुट इक्वल है, तो उनके इनपुट भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी क्या बोलेंगे, 1-1 बोलेंगे। लेकिन अगर आउटपुट या इमेजेस बोलूंगा तो समझ जाएंगे आप, अगर इमेजेस सेम है तो प्री इमेजेस भी सेम होना चाहिए, दैट इज 1-1। लेकिन इमेजेस सेम है लेकिन प्री इमेजेस अलग अलग है, इट मींस मेनी वन। अब इसी चीज को इस डायग्राम में अप्लाई करके देखो, जो बोल रहा हूं उसको, ठीक है? डायग्राम दिख रहा है सारे लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, वन पहले वाले डायग्राम में बताइए ये 1-1 क्यों है? सर क्योंकि हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है हाँ पहले, और हाँ, उसके यूनिक बाद आउटपुट है। यस सर। हाँ, सर क्या और कैसे उसके बोलेंगे बाद इसको, कैसे समझाएंगे कि 1-1 क्यों है, कैसे समझाएंगे कि 1-1 क्यों है? क्योंकि डिफरेंट इमेजेस के लिए डिफरेंट प्री इमेजेस है, ये समझ में आ रहा है? दो यस बातें सर। हो गई ना, सेम इमेज के लिए सेम प्री इमेज तो भी 1-1, और डिफरेंट इमेजेस के लिए डिफरेंट प्री इमेजेस वो भी 1-1 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कभी 1-1 को दो तरीके से समझा जाता है कि अगर इमेज इक्वल है, f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 है, तो उसके प्री इमेज भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है? और अगर उनके इमेजेस इक्वल नहीं है, तो क्या इक्वल नहीं होने चाहिए, प्री इमेजेस भी इक्वल नहीं होने चाहिए। ये दोनों बात समझ में आ रही है क्या? दोनों बात किसके लिए है? ये दोनों बात 1-1 के लिए। ये बात समझ में आ रहा है क्या, 1-1 फंक्शन? क्लियर है Yes, बच्चों? sir. यस सर। चलिए, Yes, sir. अभी 1-1 Sir, yes, समझ sir, में आ गया clear. आपको। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ऑन टू का क्या डेफिनेशन है। 1-1 का डेफिनेशन समझ गए। अब 1-1 जो नहीं है उनको क्या बोलते हैं, मेनी वन बोल देते हैं। जो 1-1 नहीं होते उन्हीं को मेनी वन बोल देते हैं, ठीक है? अब ऑन टू के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन नंबर 6, डेफिनेशन नंबर 6 पढ़ेंगे। अनुभव वर्मा। A function f x implies y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of some element of x under f. For example, for every y belongs to y, there exists an element of x in x such that f of x is equal to y. देखो, पहली बात तो ये कि ऑन टू जो है उसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव है, नोट कर लो। ठीक वैसे ही जैसे इनटू को इंजेक्टिव, 1-1 को इंजेक्टिव बोला जाता है। तो ये पहले नोट करिए, टर्मिनोलॉजी नोट करिए। यही दो वर्ड आपको पढ़ने हैं, यही टॉपिक है आपका, 1-1 और ऑन टू। ये दो वर्ड समझ गए तो पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगा। तो 1-1 को इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? अभी डेफिनेशन समझाते हैं आपको। डेफिनेशन नंबर 6 ये बोल रहा है कि f जो है वो मैपिंग है x से y में, ठीक है? तो सबसे पहले तो दो सेट बना लेते हैं, एक बनाया x और दूसरा बनाया y। f जो है वो ब्रिज का काम कर रहा है, x से y के एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है। f इज द फंक्शन, ठीक है? f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। एरो भी अब समझ रहे हैं कि x इनपुट है और y आउटपुट है। जो पहले लिखा है वो इनपुट है, जो बाद में लिखा है वो आउटपुट है।
मृत्युंजय मिश्रा, आप इतने डार्क में क्यों बैठे? लाइट में बैठिए, थोड़ा सा दिख नहीं रहे हो तुम। रूम का लाइट ऑन करके बैठिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, अगर y के सारे एलिमेंट जो हैं इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x बोल रहे हैं, मतलब कोई भी एलिमेंट कहाँ नहीं छूटने चाहिए? y में नहीं छूटने चाहिए। अब ये वाले डायग्राम को वापिस से देखिए जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो क्या बताइए, पहला वाला जो फंक्शन है उसमें कुछ एलिमेंट छूट रहे हैं या सारे आउटपुट जो है वो किसी ना किसी के आउटपुट है? सारे इमेज किसी ना किसी के प्री छूट रहे हैं। हाँ छूट रहा है। कौन कौन से छूट रहे हैं, छूट छूट रहा रहे है? मतलब ई और एफ किसी का भी आउटपुट नहीं है। ई और एफ किसी का भी आउटपुट नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये ऑन टू है कि नहीं है? ये ऑन टू नहीं है। नहीं है सर, अब बताइए F2 बताइए, यहाँ भी कोई एलिमेंट ऐसे हैं जो छूट रहे हैं जिसका कोई भी इमेज नहीं है? यस सर। किसी का भी इमेज नहीं है ना? ये यस सर, छूट रहे हैं। किसी का भी इमेज नहीं है, तो ये भी ऑन टू नहीं है, ये भी ऑन टू नहीं है। अब बताओ डायग्राम नंबर 3 क्या है? अनादि बंशोर तुम बताओ, ये ऑन टू है कि नहीं है? ऑन टू है। अनादि सर ऑन टू है। तो है बेटा ऑन टू। तो क्योंकि कोई भी इसमें छुटा नहीं है इसलिए। हाँ वंश आप बताइए ऑन टू क्यों होगा? सर क्योंकि सारे डोमेन की सारी रेंज है, मतलब कोई भी एलिमेंट खाली हाँ नहीं है क्योंकि y में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा वर्ड बोला है वंश ने कि रेंज जो है वो किसके इक्वल है? सेकंड वाले सेट के इक्वल है। कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा, दिख रहा है ना? रेंज और कोडोमेन पढ़ा था, याद है? कोडोमेन वो होता है जिसमें एलिमेंट छूट सकते हैं, लेकिन रेंज तो वही होते हैं जो आउटपुट होते हैं। तो जब कभी भी रेंज किसके इक्वल हो जाए? कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? ऑन टू बोला जाता है। इसको नोट कर लीजिए, क्लासिकल पॉइंट है ये, नोट करिए। इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तब भी उसको ऑन टू बोला जाता है, मतलब कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। दिख रहा है ना? अभी यहाँ पे कोडोमेन क्या है बताओ तो? पहले वाले में आस्था आप बताइए, पहले वाले फंक्शन में कोडोमेन क्या है? एलिमेंट्स बोलिए। ENF। कोडोमेन में ENF नहीं आएगा, कोडोमेन में पूरा का पूरा सेट आएगा, A B C D E F, ये कोडोमेन है। और रेंज क्या है शारुल? रेंज क्या है? A B C D रेंज है। यस सर। ठीक है, तो अभी बताओ पहले वाले में क्या रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है? रेंज सेट जो है कोडोमेन के इक्वल है क्या? नहीं है, नहीं ऑन टू नहीं है। कहाँ पे इक्वल है? लेकिन कहाँ पे इक्वल है? F3 में इक्वल है कि नहीं रेंज कोडोमेन के? प्रथम F4 बताओ। सर F4 ऑन टू है। सर है ऑन टू है, क्यों है बेटा? तो उसमें क्योंकि सारे इनपुट पे एक आउटपुट है और कोई भी छूट नहीं रहा है। हर एक आउटपुट है और हर एक आउटपुट और ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो किसी का भी आउटपुट नहीं है। यस सर। देयर इज नो एलिमेंट विच इज, तो इसको बोलेंगे कैसे? फॉर एवरी आउटपुट देयर इज यूनिक इनपुट। क्या बोलेंगे? यूनिक इनपुट बोल सकते हैं या सम इनपुट बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? अभी बी एक आउटपुट है। हाँ बी एक आउटपुट है, देखो बी आउटपुट है ना, डायग्राम नंबर 2 में देखिए बी एक आउटपुट है। अब ये बी जो है वो यूनिक, इसके यूनिक के आउटपुट है कि दो के आउटपुट है? ये किसी ना किसी के तो है ना, तो यूनिक वर्ड यूज नहीं करेंगे। हाँ तो सम एलिमेंट होना चाहिए, कोई ना किसी का तो है, एक से ज्यादा का भी आउटपुट हो सकता है। ये क्लियर है क्या? चलिए अभी हम वापस डेफिनेशन पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग, सारे लोग एनसीईआरटी को समझ रहे हैं। अभी डेफिनेशन नंबर 6 के बारे में बात कर रहे थे। कौन पढ़ रहा था डेफिनेशन 6? अनुभव पढ़िए। A function f x belongs to y is said to be अनुभव onto आपका a काम है, set. आपका काम है इसको पढ़ते हुए इस पूरे डेफिनेशन को समझाना है पूरे क्लास को, ठीक है? एक एक लाइन का मतलब बताना है, पढ़िए और समझाइए। Yes, sir. A function f belongs to x comma y is said to be onto a surjective if every element of y is the image of some element of x under f
for every y belong to y, there exists an element x in x such that f of x is equal to y. सर इसमें वो कहना चाह रहा है कि जैसे दो सेट्स है तो उनमें जो सेकंड सेट है उसका हर एक इमेज होनी चाहिए फर्स्ट सेट में. वेरी गुड. ये जो मैं अभी डेफिनेशन लिख रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या? बताइए. ऑन टू का डेफिनेशन है. एक एक्स सेट है, एक वाई सेट है, एफ यहाँ पे रूल है. तो यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं सेकेंड वाले वो वाई हैं, यहाँ के सारे एक्स हैं. तो वही चीज बोला जा रहा है. फॉर, ये उल्टा ए लिखा है, उसका मतलब है फॉर ऑल वाई बिलोंगिंग्स टू वाई, यानी कि हर एक एलिमेंट सेकेंड सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, फॉर ऑल वाई इन दिस सेट देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए. तो ये x जो है वो क्या है? सम x है. देयर एग्जिस्ट बोलते हैं इसको, उल्टा ही को. ठीक है. देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू कैपिटल X सच दैट, कैसा है? y इज द इमेज ऑफ x. ये समझ में आ रहा है क्या? y इज द f इमेज ऑफ x, या f ऑफ x इज इक्वल टू y. ये ऑन टू समझ में आ गया बेटा? विजुलाइज करके कैसे समझना है और डेफिनेशन में कैसे लिखना है, दोनों बात समझ में आ रही है क्या? यस सर. अच्छा, मजे की बात ये, इस चैप्टर का वेट है 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, और हर साल इसके पहले 6 मार्क का एक क्वेश्चन हमेशा आता था. तो अगर 5 मार्क्स का आ रहा है तो ये मान के चलिए कि 5+3 आ सकता है, या 5+1+2 भी आ सकता है. तो एक चैप्टर से 8 मार्क्स मिल रहा है, बिग लॉस हो जाएगा अगर आपने छोटी छोटी चीजें नहीं समझी तो. ठीक है. क्लियर है क्या बच्चों? यहाँ तक डेफिनेशन 1 और ऑन टू दोनों टर्म समझ में आए क्या? यस सर, आ गए. यस सर. मैं क्लियर. एक एक करके आ गए. डायग्राम, आज का टास्क इतना ही है. 4 डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, एक एक करके पूछूंगा और बताएंगे क्यों 1 है और क्यों नहीं है, और क्यों ऑन टू है और क्यों नहीं है. ठीक है, एक एक करके बताएंगे. चलिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पार चुनचुन वाला. पहला इमेज, पहला वाला डायग्राम बताइए. 1 और ऑन टू दोनों के बारे में बताना है. सर 1 है और इनटू है. ऑन टू नहीं है. ऑन टू क्यों नहीं है बताना है. सर ऑन टू नहीं होगी सर, ई और एफ दो एलिमेंट्स का कोई भी इनपुट नहीं है इसलिए ऑन टू है. और सर 1 है क्योंकि हर इनपुट का एक यूनिक आउटपुट है. तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि ई जो है वो किसी भी एलिमेंट का एफ इमेज नहीं है. आपके लिए ऐसा कोई भी एक्स नहीं है जिसको आप इस पे रखने से ई आ जाए या एफ आ जाए. ये समझ में आ रहा है क्या आपको? यस सर. यस सर. अगर मिल जाता तो उसको बोल देते ऑन टू है. तो ये चीजें समझने हैं आपको. देन सेकंड वाला डायग्राम बताएंगे चारुल. 1 और ऑन टू है कि नहीं? यस सर. सर ये 1 नहीं, ये 1 नहीं है, ये मेनी 1 है, क्योंकि 1 में एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू बी, बट यहाँ पे 1 और 2 का जो एलिमेंट है वो उनका सेम प्री इमेज है बी में. तो इसलिए ये 1 नहीं है, वो मेनी 1 होगा. और मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे कि F1 जो है वो F2 के तो इक्वल है कि नहीं? हाँ, F1 और F2 दोनों इक्वल है, लेकिन 1 और लेकिन 2 इज नॉट इक्वल टू 2. यस, तो इसीलिए क्या हो गया, ये मेनी 1 हो गया. ये समझ में आ रहा है? यस सर. ऑन टू क्यों नहीं बताइए, ऑन टू क्यों नहीं है? सर क्योंकि यहाँ पे x2 के पूरे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड नहीं है, ये ए ई और एफ बच गए हैं, क्योंकि हमारा तो कंडीशन ही ये है कि हर एलिमेंट जो y में है, नहीं तो x2 में सेकेंड फंक्शन में पूरा ऑक्यूपाइड होना चाहिए, और यहाँ पे वो फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए वो नहीं है. ठीक है. और इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं आप, क्या बोल रेंज सकते और हैं? डोमेन, रेंज और कोडोमेन के टर्म्स में भी बोल सकते हैं. यहाँ पे रेंज जो है वो किसके इक्वल नहीं है? कोडोमेन के इक्वल नहीं, इसलिए ऑन टू. एक सिंपल लैंग्वेज में भी ऐसा समझा सकते हैं अगर बहुत ज्यादा किसी को नहीं समझाना है तो. ठीक है, क्लियर है? चलिए Yes. अगला एक्सप्लेनेशन करणप्रीत. मृत्युंजय मिश्रा, आप ध्यान से सुन रहे हैं? मुंडी हिला के जवाब नहीं देना है, मुंह जुबान खोल के बोलिए. हाँ सर, सुन रहा हूँ. ठीक है, समझाइए. थर्ड वाला एग्जांपल समझाइए आप, थर्ड वाला फंक्शन समझाइए. सर इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल है और हर एक एफ ऑफ एक्स का एक यूनिक आउटपुट है. तो ये क्या है? 1 है. हाँ 1 है और इसमें रेंज और कोडोमेन इक्वल है. तो ऑन टू है कि नहीं है? सर ऑन टू नहीं है. ऑन टू
ऑन टू है सर, ऑन टू है, ऑन टू है। देखो ये On to है 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसको आप नोट कर लो। ये 1-1 नहीं है, पहली बात, ये 1-1 नहीं है। सर किसने ये बोला 1-1 नहीं, ये 1-1 नहीं है, ये ऑन टू है। क्लियर है क्या? अगला आस्था, आप बताएंगे डायग्राम नंबर 4 के बारे में। यस सर। सर डायग्राम नंबर 4 में f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है और हाँ। x1 इज इक्वल टू x2 है, इसलिए ये ऑन टू है और ऑन 1-1 भी है। ये ऐसा फंक्शन है इन चारों डायग्राम में से जो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। ये समझ में आ रहा है क्या? ऐसे फंक्शन जो 1-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, उसका नाम होता है बाइजेक्टिव। नोट करिए, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 आपने सीखा, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव और ये तीसरा बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव किसको बोलते हैं? 1-1 को बोलते हैं। सरजेक्टिव किसको बोलते हैं? ऑन टू को बोलते हैं। और बाइजेक्टिव फंक्शन किसको बोल रहे हैं? जो 1-1 भी है और ऑन टू, दोनों के दोनों है। क्लियर है क्या? ये 3 वर्ड आप नोट करिए। कल हम एग्जाम्पल नंबर 7 से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर